नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की। किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को दरअसल हम लोग कैसे कैसे बैलेंस करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग जानते हो क्यों? क्योंकि ये वाला टॉपिक का जरूरत हम लोगों को हर जगह केमिस्ट्री में पड़ता है। यानी कि जैसे आप लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे, वहां पर K2Cr2O7 KMnO4 है, पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे, और इवन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे चैप्टर्स में भी कई जगह हम लोगों को किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत अक्सर महसूस होती है। तो हम लोग किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग जानो कि हम लोगों को किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का दो तरीका उपलब्ध होता है। और वो कौन कौन सा तरीका होता है? तो सबसे पहले तरीके को हम लोग बोल देते हैं बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ओके, कि यानी कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को एक तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस कर सकते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है हाफ रिएक्शन मेथड। और हाफ रिएक्शन मेथड को ही दरअसल हम लोग एक और नाम दे देते हैं, और वो नाम होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। हम लोग कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में इन दोनों मेथड को कंप्लीट करने की, कि यानी कि हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी किसी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने सीखेंगे, और हाफ रिएक्शन मेथड से भी हम लोग किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने की प्रक्रिया को आज ही सीखने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, की हाउ वी कैन बैलेंस एनी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो वाजिब है किसी पर्टिकुलर मेथड से बैलेंसिंग के तरीकों को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल से ही वाजिब है बेहतर तरीके से हम लोग किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने सीखेंगे। तो ध्यान से देखना बच्चों, ये सबसे पहला एग्जांपल मैं आप लोगों को सामने दे रहा हूं, और वो है MnO4-, और इसको जब हम लोग C2O4 2- ऑक्सिलेट आयन है, और पहला वाला जो है उसको हम लोग परमैंगनेट आयन बोलते हैं, इसके साथ जब हम लोग ट्रीट करेंगे तो ये बन जाएगा Mn2+ और CO2। क्लियर है ना कि ये रिडॉक्स रिएक्शन मान लो आप लोगों को दिया हुआ है, और इस रिडॉक्स रिएक्शन को आप लोगों को बैलेंस करना है किस मेथड से? तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, जो कि आप लोगों को ऊपर नजर भी आ रहा है। ये जो MnO4- है इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? परमैंगनेट आयन। ये चीज जानना चाहिए, इसलिए यहाँ पर लिख दे रहा हूं। ऐसे साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देता हूं कि MnO4 2- रहेगा तो इसको हम लोग बोल देते हैं मैग्नेट आयन। ओके, तो मैग्नेट आयन किसको बोलते हैं? MnO4 2- को, और MnO4- को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? परमैंगनेट आयन। और ये जो C2O4 2- है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सलेट आयन। ओके, कि C2O4 2- को ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं? ऑक्सलेट आयन। तो MnO4- इज कॉल्ड परमैंगनेट आयन, और C2O4 2- को हम लोग क्या नाम देते हैं? ऑक्सलेट आयन। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग बैलेंसिंग का तरीका देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में, कि आप लोगों को जो भी स्पीशीज है रिएक्शन में जिसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है उसको बैलेंस करना है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। स्टेप 1 भी इसको हम लोग काउंट कर लेते हैं। स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, यहां पर लिख देता हूं मैं। स्टेप 1 में वो स्पेसीज जिसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, जैसे कि तुम लोग गौर करो, यहां मैग्नीज है और यहां मैग्नीज है, इन दोनों में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। यहां कार्बन है और यहां कार्बन है, इसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि देखो यहां पर पहले वाले स्टेज में मैग्नीज एक है और प्रोडक्ट साइड भी एक ही मैग्नीज है, तो ऑलरेडी बैलेंस है। लेकिन यहां पर देखो रिएक्टेंट साइड में कार्बन जो है 2 है, और यहां पर प्रोडक्ट साइड में एक ही कार्बन है। तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन को बैलेंस करने के लिए हम लोगों को प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो स्टेप 1 में हम लोग वही काम कर देते हैं, MnO4- प्लस C2O4 2- से Mn2+ दिख रहा है, और CO2 के जगह हम लोग क्या लिख देंगे? 2CO2। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग काम कर रहे होते हैं। अब तुम बताओ कि यहां पर मैग्नीज जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो क्या है? +7, और दूसरे साइड जो मैग्नीज है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है दैट वन इज +2। पहले साइड जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे 3 है, लेकिन तुम लोगों को करना क्या है ना, जैसे एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे वो +3 है, लेकिन करना क्या है कि जितना कार्बन रहेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर दरअसल अपने को लिखना है। तो बताओ, तो यहां पर एक कार्बन का +3 है, तो 2 कार्बन का कितना हो जाएगा? +6, और दूसरे साइड भी एक कार्बन का निकालोगे तो वो +4 है, तो एक कार्बन का चूंकि +4 है तो दूसरे का 2 कार्बन का कितना हो जाएगा? वो +8
हो जाएगा। प्रोबेबली तुम लोगों ने समझा होगा। स्टेप 1 में मैंने क्या करा, स्टेप 1 में जिस स्पीसीज में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है उस स्पीसीज को हम लोग बैलेंस कर लेंगे। और यहां पर हम लोगों ने क्या किया, ये 2 से मल्टीप्लाई किया, जिससे कि पता चला कि रिएक्टेंट साइड भी 2 कार्बन है और प्रोडक्ट साइड भी 2 कार्बन है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि दोनों साइड जो भी स्पीसीज का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन हम लोग नंबर लिख लिए, और जितना एलिमेंट रहेगा, जैसे 2 रहेगा तो 2 का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। जैसे एक कार्बन का यहां पर 4 था तो 2 कार्बन है तो 8 लिखेंगे, एक कार्बन का यहां 3 था तो 2 कार्बन है तो 6 लिखेंगे, अगर 3 कार्बन रहता तो 9 लिखते हैं। यानी कि जितना एलिमेंट रहेगा उतना हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस बात को ध्यान से देखना। अब हम लोग देखते हैं कि कितना चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है दोनों स्पीसीज में। सबसे पहले देखो, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर अगर तुम लोग ध्यान से देख रहे हो तो वो +7 से क्या हो जा रहा है, +2। तो +7 से +2 हो रहा है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, ध्यान से बताओ, -5। ध्यान से देखना, +7 से +2 हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज जो है दैट वन विल बिकम्स इक्वल्स टू -5। अब कार्बन का देखो, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर पहले +6 था, अब कितना हो गया, +8 हो गया। तो बताओ तो कार्बन में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया है, तो कार्बन में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर +2 का हुआ है। ध्यान से देख रहे हो ना, 6 से 8 हुआ, यानी कि 2 ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो गई। यहां पर अपने को क्या करना है, नियम ये बोलता है कि ऑक्सीडेशन नंबर में जितना इंक्रीमेंट होता है ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट भी उतना ही होता है। सबसे पहले ये बताओ कि इस रिएक्शन में ये MnO4- जो है, चूंकि ये खुद रिड्यूस हुआ है इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यहाँ C2O4 यानी कि ऑक्सिलेट आयन जो है ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी कि ये जो है दिस वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो MnO4- यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, परमैंगनेट आयन जिसको बोलते हैं, C2O4 यानी कि ऑक्सिलेट आयन जो है ये तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है -5, और रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है +2। होता क्या है कि जिस किसी भी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है और जिस किसी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर घटता है दैट शुड बी सेम, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर में जितनी वृद्धि हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर में घटना भी उतना ही होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, देखो तो मल्टीप्लाई करना होगा ना सम नंबर से। तो तुम गौर करो, MnO4- में -5 हो रहा है और C2O4 में +2 हो रहा है, क्या चीज से दोनों में मल्टीप्लाई करें कि दोनों बराबर हो जाए। तो तुम सोच के देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 से और इसको मल्टीप्लाई अगर हम लोग 5 से कर दें तो तुम बताओ ये जो है दिस विल बिकम्स इक्वल्स टू -10 एंड दिस विल बिकम्स इक्वल्स टू +10, यानी कि जितना इंक्रीमेंट हो रहा है उतना ही डिक्रीमेंट हो गया कि नहीं हो गया। अब ध्यान से देखो कि जितना भी वैल्यू हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा है, ध्यान से देख रहे हो ना, जिस किसी वैल्यू को भी हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा है उसी वैल्यू से दरअसल दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि तुम देखो क्या बोलना चाहा मैंने, यहां पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों में यहां पर MnO4- और Mn2+ में भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर हमने 5 से मल्टीप्लाई करा तो C2O4 और 2CO2 में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखना इस वाले स्टेप को, यही इंपॉर्टेंट होता है। और स्टेप 2 में हमने क्या करा, तो स्टेप 2 में क्या करा कि ये 2 से, ये जो 2 तुम लोगों को नजर आ रहा है ना, इस 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे MnO4- में भी और Mn2+ में भी। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ MnO4-, ठीक है, और इस साइड जो है वो ट्वाइस ऑफ Mn2+ हो जाएगा। शायद तुम लोगों ने समझा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो मल्टीप्लीकेशन का तरीका है, इस मल्टीप्लीकेशन में हम लोग क्या करते हैं, ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे C2O4 में भी और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे CO2 में भी। क्लियर है ना। तो जल्दी से बता दो, तो 5 से मल्टीप्लाई हमने करा तो 5 क्या हो जाएगा, 5 C2O4 और इधर 5 2 10 CO2। प्रोबेबली समझा होगा तुम लोगों ने, अगर समझ रहे हो तो जल्दी जल्दी बताते जाओ। तो क्या किया इस वाले स्टेप में कि ये 2 से दरअसल हमने जहां पर मल्टीप्लाई किया तो 2 से इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करा मैंने तो ये 5 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। अब जो रिएक्शन अपने को मिला, अब इसमें हम लोग ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। अब इस वाले रिएक्शन में हम लोगों को क्या बैलेंस करना है, स्टेप 3 में देखो, हम लोग स्टेप 3 में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे, तो ध्यान से देखो, रिएक्टेंट साइड अपने को कितना ऑक्सीजन है पहले लिख लेते हैं। ठीक है ना, पहले लिख लेते हैं इस पूरे रिएक्शन को हम लोग लिख लें, ट्वाइस ऑफ MnO4- प्लस 5 C2O4 बहुत आसान है, ध्यान से देखना बस। ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ Mn2+ और प्लस 10 CO2। ठीक है ना। ऑक्सीजन देखो, रिएक्टेंट साइड कितने ऑक्सीजन है, तो 4 2 ध्यान से देखते चले जाना तुम लोग कि ऑक्सीजन जो है 4 2 कितना हुआ 8 और 4 5
20, तो 8 और 20 टोटल कितना हो गया? अगर तुम लोग ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पर 28 ऑक्सीजन है, और इस साइड तुम देखो, इस साइड तुम लोगों को नजर आएगा सिर्फ 10 O2 है। 10 टू सा मतलब कितना हो गया? 10 टू सा 20 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है ना। तो अगर तुम बताओ यहाँ पर 28 ऑक्सीजन है, इधर 20 ऑक्सीजन, और हम लोगों को बैलेंस करना है, तो इस साइड में अपने को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा? जितना ऑक्सीजन जिधर कम है उधर उतना वाटर जोड़ते हैं, याद हुआ। जैसे ये प्रोडक्ट के साइड में तुम लोगों को दिख रहा होगा, प्रोडक्ट के साइड में 8 ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड 28 है, प्रोडक्ट साइड 20 ऑक्सीजन है, तो प्रोडक्ट साइड 8 ऑक्सीजन और चाहिए, तो जितना ऑक्सीजन चाहिए ना उतना हम लोग वाटर ऐड कर देते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा? 8H2O। शायद तुम लोगों ने समझा होगा, ठीक है ना। तो इस वाले स्टेप में कुछ भी नहीं करना था, जिधर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो उस साइड हम लोग सिंपली क्या कर देते हैं, जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना हम लोग वाटर जोड़ देते हैं। दरअसल होता क्या ना कि हमको साथ साथ ये मिटाना भी पड़ता है, इसलिए होता है, और बोलना भी पड़ता है और लिखना भी पड़ता है, इस वजह से थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हो जाता है। चलो कोई नहीं। तो स्टेप 4 में, स्टेप 3 में तुम लोगों ने समझा होगा अपने को क्या चीज बैलेंस करना था, ऑक्सीजन बैलेंस करना था, और ऑक्सीजन को अपने ने बैलेंस करा कैसे? वाटर के थ्रू। अब हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने का 2 वे होता है, वो क्वेश्चन में बोला जाता है, या तो एसिडिक मीडियम में, यदि क्वेश्चन में तुम लोगों को एसिडिक मीडियम बोल दिया तो तुम लोग जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस करोगे वो H+ के साथ बैलेंस करोगे, यानी कि जिधर हाइड्रोजन की कमी है उधर सिंपली H+ जोड़ दोगे उतना। और एक पूछा जाता है क्वेश्चन बेसिक मीडियम में, यदि क्वेश्चन में हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए बेसिक मीडियम में बोला जा रहा है तो तुम लोग क्या करोगे कि जिधर हाइड्रोजन चाहिए उधर वाटर जोड़ोगे, और साथ ही साथ उतने ही OH- अपोजिट साइड जोड़ना है। वो क्या मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले एसिडिक मीडियम में हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रिएक्शन लिख लेते हैं, उसी रिएक्शन को दोबारा से। तो तुम गौर करोगे कि यहाँ पर ट्वाइस ऑफ MnO4- है प्लस 5C2O4 2- जो भी चीज वहां पर है ना, उसी चीज को मैं दोबारा बस यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, और ट्वाइस Mn2 प्लस 10CO2 प्लस 8H2O। शायद तुम लोगों ने समझा होगा कि ये सारा वगैरह वगैरह मैंने लिख दिया। अब क्या चीज बैलेंस करना है? हाइड्रोजन। तो तुम लोग जल्दी से बता दो कि रिएक्टेंट साइड में क्या हाइड्रोजन है? तुम लोग को रिएक्टेंट साइड में एक भी हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा होगा। प्रोडक्ट साइड में तुम लोगों को हाइड्रोजन नजर आ रहा है। देखो प्रोडक्ट के साइड में कितना हाइड्रोजन है? 8 दूनी 16, नहीं 8 दूनी 16, तो वाजिब है रिएक्टेंट के साइड में अपने को 16 हाइड्रोजन चाहिए। तो 16 हाइड्रोजन चाहिए, तो 16 हाइड्रोजन के बजाय हम लोग सिंपली क्या जोड़ देते हैं? 16H+। सीख गए? खत्म हो गया। ये हम लोगों का बैलेंसिंग पूरा हो गया, और ये हो गया अपना रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस, जो कि शुरू में तुम लोगों को रिडॉक्स रिएक्शन दिया गया था ना। कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन दिया गया था? अगर ध्यान से देखो तो ये वाला रिडॉक्स रिएक्शन हम लोगों को दिया गया था, और बोला गया था कि इस वाले रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करो। तो बैलेंस करना एकदम आसान है, और ये हम लोगों ने बैलेंस करके ये फाइनली ये लिख दिया कि ये रिडॉक्स रिएक्शन अपना बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर बेसिक मीडियम में तुम लोगों से पूछा जाए कि बैलेंस करने, तो सबसे पहले तो ये वाला रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर दोबारा से नोट डाउन कर लेते हैं। ये है ट्वाइस ऑफ MnO4- प्लस 5C2O4 2- से क्या बन जा रहा है? से बन जा रहा है ट्वाइस ऑफ Mn2 प्लस 10CO2 और प्लस 8H2O, ठीक है ना। ये पहले से अपने को था, यानी कि स्टेप 3 से मैंने इस बात को लिख रखा है। अब अपने को हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तुम देखो रिएक्टेंट साइड कितना हाइड्रोजन है? 0, और प्रोडक्ट साइड कितना हाइड्रोजन है? 8 टू 16 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो अपने को रिएक्टेंट साइड में 16 हाइड्रोजन चाहिए। तो बेसिक मीडियम में क्या नियम होता है कि जिधर हाइड्रोजन चाहिए ना उधर हम लोग क्या करते हैं? 16 हाइड्रोजन चाहिए तो उधर हम लोग 16H2O जोड़ देते हैं, और साथ ही साथ अपोजिट साइड 16OH- जोड़ देते हैं। तो ऐसा करने से क्या फायदा होता है? तुम देखो रिजल्टेंट के रूप में इधर 16H2O, इधर 16OH-, रिजल्टेंट के रूप में रिएक्टेंट में H+ ही बढ़ गया, और कितना H+ बढ़ा? 16 गो H+ ही बढ़ गया, यानी कि कुछ गड़बड़ सड़बड़ नहीं है। तो यानी कि बेसिक मीडियम में जिस साइड तुमको हाइड्रोजन चाहिए उस साइड हम लोग उतना H2O जोड़ते हैं, लेकिन साथ ही साथ उतने ही OH- अपोजिट साइड हम लोग जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट साइड अपने को चाहिए था 16 हाइड्रोजन, तो हम लोग रिएक्टेंट साइड 16H2O जोड़ दिए, और साथ ही साथ प्रोडक्ट के साइड 16OH- जोड़ दिए। मान लो कि अपने को अगर 8 हाइड्रोजन का कमी प्रोडक्ट साइड में रहता तो हम लोग क्या करते हैं? 8 हाइड्रोजन 8 वाटर हम लोग प्रोडक्ट साइड लिख देते हैं, और साथ ही साथ 8 OH- हम लोग रिएक्टेंट के साइड लिख देते हैं। शायद तुम लोगों ने समझा होगा, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर रुकेंगे नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे? पहले इसको मिटा लेता हूं मैं।
अब क्या करूंगा कि देखो तुम लोग गौर भी कर रहे होगे कि इधर भी वाटर है और यहाँ भी वाटर है, तो इस वाटर को इधर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं ना। तो इस H2O को इस साइड ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, नेट रिएक्शन MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस प्लस 16H2O में 8H2O घट जाएगा तो 8H2O बचेगा, और इधर क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ Mn2 प्लस प्लस 10CO2 प्लस 16OH माइनस। शायद तुम लोगों ने समझा होगा कि रिजल्टेंट जो है वो इस तरह से, ठीक है ना। ये फाइनल प्रोडक्ट हुआ, यानी कि फाइनल बैलेंस रिएक्शन हुआ। ऊपर वाला है एसिडिक मीडियम में और नीचे वाला जो है वो बेसिक मीडियम में। ये वाला एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गया और ये वाला बेसिक मीडियम में बच्चों बैलेंस हो गया। एक और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के लिए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि हम लोगों को बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है, जिसमें कि हम लोग पहले क्या पढ़ रहे हैं, बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम लोगों ने एक एग्जांपल ऑलरेडी कर लिया है, एक और एग्जांपल हम लोग करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तुम लोग पेशेंस रखना, हड़बड़ाना नहीं। पेशेंस नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि ये वाला एग्जांपल हम तुमको दे रहे हैं, Cr2O7 2 माइनस और साथ में है ये SO2, और इससे बन जा रहा है क्या, Cr3 प्लस और प्लस SO3। तुमको ये वाला रिएक्शन दिया हुआ है और तुमसे बोला जा रहा है कि बैलेंस दिस पर्टिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। तो जो जो तरीका मैंने तुमको बोला था वही सारा स्टेप के थ्रू हम लोग इस वाले रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या कि जिस स्पीसीज में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है उस वाले स्पीसीज को आप लोग आइडेंटिफाई करो। यहाँ पर ऑक्सीजन में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो रहा है, यहाँ क्रोमियम में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है और सल्फर में हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग उस क्रोमियम और सल्फर को बैलेंस करेंगे। तुम देखो क्रोमियम जो है रिएक्टेंट के साइड 2 है, प्रोडक्ट के साइड 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रोमियम बैलेंस हो गया ना। सल्फर इधर 1 है और इधर सल्फर 1 है, ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसको दोबारा से हम लोग नीचे लिख लेते हैं। Cr2O7 2 माइनस प्लस SO2 से क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ Cr3 प्लस और प्लस SO3, ऑलरेडी बैलेंस हो गया। यहाँ पर अभी बैलेंस नहीं हुआ है पूरा, यानी कि क्रोमियम और सल्फर को हमने बैलेंस किया। अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर उसके सिर पर लिखेंगे, और मैंने बताया था कि जितना एलिमेंट है उतना ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। जैसे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे ना, यहाँ 6 आएगा, लेकिन तुम गौर करो यहाँ 2 क्रोमियम है, तो 2 क्रोमियम है तो हम लोग क्या लिखेंगे, +12। एक सल्फर है तो यहाँ पर निकालोगे +4 आएगा, यहाँ एक क्रोमियम का +3 आएगा, लेकिन चूंकि 2 क्रोमियम है तो हम लोग +6 लिखेंगे। एक सल्फर का +6 आएगा, यहाँ पर एक ही सल्फर है, कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए तुम लोगों को, शायद तुम लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्रोमियम में देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ है। क्रोमियम 12 से 6 हुआ, क्रोमियम 12 से 6 हुआ, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। कितना घट गया, तो -6 हुआ, ठीक है, दिखा -6 हुआ, इसको याद रखना। सल्फर की बात करें तो सल्फर में +4 से +6 हो गया, +4 से +6 हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, यानी कि +2। तो जल्दी से बता दो तुम सिर्फ इतना कि ये जो Cr2O7 2 माइनस है, जिसको डाइक्रोमेट आयन बोलते हैं, तो डाइक्रोमेट आयन का ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन, रिडक्शन हुआ, इस वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और SO2 जो है ये ऑक्सीडाइज हुआ क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, और जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है यानी कि जो ऑक्सीडाइज होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। खैर उस चीज से अपने को मतलब नहीं, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग बैलेंसिंग पढ़ रहे हैं। तो बैलेंसिंग में क्या देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना बढ़ रहा है घट रहा है। Cr2O7 2 माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर -6 हो जा रहा है और SO2 का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जा रहा है। तो हम पहले ही तुमको बताए हैं कि नियम ये बोलता है कि जितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर घटना भी चाहिए, ठीक है ना। तो Cr2O7 2 माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर -6 हो जा रहा है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, सोच के देखो। तो इसमें हम लोग करते हैं 1 से मल्टीप्लाई, और नीचे वाले में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं +2 को 3 से मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। तो तुम गौर करो, इसको -6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेट जो है वो कितना हो जाएगा, -6, और इसको +2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेट हो जाएगा कितना, +6। तो तुम लोगों ने क्या देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर में जितनी घटंती हो रही है उतनी ही बढ़ंती हो रही है, और यही होना भी चाहिए। और इस चीज के लिए हम लोगों ने किस किस नंबर से मल्टीप्लाई करा था, इस चीज के लिए हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था Cr2O7 2 माइनस वाले में 1 से, और हम लोग यहाँ पर SO2 वाले में 3 से मल्टीप्लाई करा था। तो नियम क्या बोलता है, चूंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो SO2 और SO3 को भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और चूंकि हम लोगों ने ये Cr2O7 वाले को 1 से मल्टीप्लाई करा था, तो Cr2O7 2 माइनस और Cr3 प्लस दोनों को भी हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो वही 1 से मल्टीप्लाई करते हैं Cr2O7 2 माइनस को, तो Cr2O7 2 माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो Cr2O7 2 माइनस ही रह जाएगा। SO2 और Cr3 प्लस को भी 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो 2 Cr3 प्लस पहले से था, ठीक है ना। अब हम
लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। येलो वाला देखना, 3 से अगर मल्टीप्लाई किए तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हो जाएगा 3SO2 और इस साइड भी 3SO3। क्लियर हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, अगले स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तुम जल्दी से बता दो कि रिएक्टेंट साइड में कितना ऑक्सीजन है। तो तुम देखो इधर 7 और इधर 3 दूनी 6, 7 6 13 ऑक्सीजन है। दिखा यहाँ पर रिएक्टेंट साइड हम लोगों को 13 ऑक्सीजन नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। और प्रोडक्ट साइड में कितना ऑक्सीजन है, 3 3 9। तुम एक बार देख लो, प्रोडक्ट साइड में 9 ऑक्सीजन है और रिएक्टेंट साइड 3 दूनी 6 और 7 7 6 13 13 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो अपने को कितने ऑक्सीजन की जरूरत है और किस साइड, अपने को बैलेंस करने के लिए चाहिए इस साइड में 4 ऑक्सीजन, नहीं तो 9 4 13 हो जाएगा ना। तो प्रोडक्ट साइड में 4 ऑक्सीजन बनाने के लिए प्रोडक्ट साइड में हम लोग को क्या करना होता है, 4 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देंगे, यानी कि 4 ऑक्सीजन चाहिए थे इधर, तो जिधर ऑक्सीजन चाहिए होता है उधर उतना वाटर जोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन। कैसे, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने का 2 तरीका मैंने बताया था, एक तो एसिडिक मीडियम में और दूसरा जो होता है वो किसमें, इन बेसिक मीडियम में। क्लियर है, हम लोग 2 तरह से हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, एसिडिक में और बेसिक में। सबसे पहले दोनों रिएक्शन को हम लोग लिख लेते हैं फटाफट। तो देखो, तो यहाँ Cr2O7 2- था प्लस 3SO2 था और इधर जो था ट्वाइस ऑफ Cr3 प्लस था और 3SO3 था और 4H2O भी था। तुम जल्दी से बता दो, तुम जल्दी से फटाफट हमको बताओ कि रिएक्टेंट साइड में कितना हाइड्रोजन है। रिएक्टेंट साइड में 0 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट साइड में कितना हाइड्रोजन है। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन अगर काउंट करो तो 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है। दिखा तुम लोगों को, सॉरी 8 हाइड्रोजन है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो बताओ, तो ये प्रोडक्ट साइड चूंकि 8 हाइड्रोजन है तो अपने को रिएक्टेंट साइड में 8 हाइड्रोजन बनाने के लिए 8H+ जोड़ देंगे। नहीं तो बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। इधर सिर्फ 8H+ तुम जैसे जोड़ दोगे तो ये ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा और ये हो गया फाइनल। अब हम लोगों को कुछ और करना है कि नहीं करना है, अब हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, हम बस मिटाने का काम कर रहे हैं, कुछ जरूरी काम तो कर नहीं रहे। तो जल्दी से बता दो कि ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तुम लोगों को दिखा, ये कौन सा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम। लेकिन अब हम लोगों को काम करना है क्या, बेसिक मीडियम में। तो फटाफट बेसिक मीडियम में भी देख लेते हैं। यही वाला जो रिएक्शन आया था, इसी रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर दोबारा से नोट डाउन कर रहे हैं। तो Cr2O7 2- प्लस 3SO2, ठीक है। और इससे क्या बन जा रहा है, ट्वाइस ऑफ Cr3 प्लस 3SO3। सबसे ऊपर से देखो हम लिख रहे हैं, बस एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इतना ऊपर से मैंने लिख दिया। तुम लोगों ने क्या देखा कि रिएक्टेंट साइड 0 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है। तो हम लोग पहले ही बताएं कि इस साइड हम लोग को 8 हाइड्रोजन चाहिए और जिधर हाइड्रोजन चाहिए उधर उतना वाटर जोड़ते हैं और अपोजिट साइड उतने ही OH- जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो इधर 8 हाइड्रोजन चाहिए था तो हम लोग करते क्या है कि इधर 8H2O जोड़ेंगे और साथ ही साथ अपोजिट साइड में 8OH- जोड़ देंगे। क्लियर है, हो गया बैलेंस। ऐसे हम लोग एक्स्ट्रा काम ये करेंगे कि इधर 8H2O था और इधर 4H2O था, 4H2O को इधर लाके हम लोग घटा देते हैं और घटाने के बाद नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखो Cr2O7 2- प्लस 3SO2 प्लस नेट रिएक्शन में 4H2O हो जाएगा और उसके बाद ट्वाइस ऑफ Cr3 प्लस 3SO3 और वाटर तो उधर घट ही गया, तो हम लोग सिंपली 8OH- हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। सही है ना। तो ये हम लोग इसको घेर भी लेते हैं। तो ये जो है अपना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिल गया, क्या चीज में, बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो ऊपर वाला था एसिडिक मीडियम में बैलेंस और नीचे वाला बेसिक मीडियम में बैलेंस। तो तुम लोगों ने प्रोबेबली समझ लिया होगा हाउ वी कैन बैलेंस एनी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन बाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, क्योंकि अभी तुम लोगों को मैंने बता रखा था कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के बैलेंसिंग का 2 तरीका होता है। वो क्या क्या, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा जो होता है हाफ रिएक्शन मेथड, जिसको कि हम लोग एक और नाम से जानते हैं और वो नाम क्या है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो फटाफट अब हम लोग दूसरे वाले मेथड को भी सीख ही लेते हैं कि कौन सा मेथड है वो, हाफ रिएक्शन मेथड। इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं हाफ रिएक्शन मेथड, ठीक है ना। जल्दी से देखो, तो हाफ करके एक मूवी भी आया था, कौन सी मूवी आई थी अभी कुछ दिनों पहले, तुम लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो तो हम जानेंगे इससे कि तुम लोग सिनेमा में देखने में कितना तेज तर्रार हो। तो चलो खैर, उससे मतलब नहीं है। हाफ रिएक्शन मेथड या फिर उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। क्लियर है ना, हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं हाफ रिएक्शन मेथड या उसी को हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोलते हैं। क्या होता है इसको भी एग्जांपल से बेहतर समझते हैं, ठीक है। चलो, इसका एग्जांपल है और वो एग्जांपल हम लोग वही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। पहला वाला एग्जांपल अगर याद हो तो दिस इज पर मैग्नेट आयन। पर मैग्नेट आयन को हम लोग ऑक्सलेट आयन C2O4 2- के साथ ट्रीट करते थे।
तो ये बन जाता था Mn2+ मतलब मैग्नस आयन और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। इस वाले रिएक्शन को मान लो बैलेंस करना है, लेकिन इस बार किस मेथड से, तो हाफ रिएक्शन मेथड से बच्चों हम लोग इस वाले रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, समझना, तुम लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग करते क्या है, उस स्पीसीज को बैलेंस कर लेते हैं जिसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। तुम लोग गौर करो, यहाँ मैग्नीज रिएक्टेंट साइड भी एक है, प्रोडक्ट साइड भी एक है, तुम लोग कुछ भी नहीं किए। लेकिन कार्बन को अगर तुम गौर करो, रिएक्टेंट साइड 2 है और प्रोडक्ट साइड 1 है, तो बैलेंस करने के लिए हम लोगों को प्रोडक्ट साइड में कार्बन पर 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, अब हम लोग दोनों के सिर पर ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे +7, कार्बन का निकालोगे 3, लेकिन 2 कार्बन है तो हम लोग क्या लिखेंगे 6। यहाँ मैग्नीज का 2 और कार्बन, एक कार्बन का 4 निकालोगे, लेकिन चूंकि 2 कार्बन है तो हम लोगों ने सीखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर टोटल का लिखते हैं, दैट वन इज +8। ठीक है, अब तुम फटाफट हमको बताओ कि ये रिएक्शन को दरअसल हम लोग, ये कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन है, मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया लास्ट लेक्चर में कि कोई भी रिएक्शन कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, इस चीज का पहचान है कि उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आया यानी कि वो कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन है, और अगर इलेक्ट्रॉन नजर आया तो इट में भी हाफ रिएक्शन। ठीक है ना, हाफ रिएक्शन दो हो सकता है, यदि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा। तो अपने को करना क्या है ना कि ये जो कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन है उसको 2 हिस्से में बांटना है। तो फटाफट हम लोग बांटते हैं। तो इसको बांटेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, MnO4- से, ध्यान से देखना, MnO4- से हम लोग लिख दे रहे हैं Mn2+। MnO4- से क्या बन गया बच्चों, Mn2+। और दूसरा जो हाफ रिएक्शन है उसको हम लोग बांटते हैं, तो वो क्या है, C2O4 से CO2। देखा, C2O4 से हम लोग इसको CO2, तो चूंकि 2 CO2 है तो 2 CO2 लिखेंगे। अब फटाफट ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, तो देखें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर 7, यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर 2। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -1। ये वाला स्टेप अच्छे से, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -1। तो देखो चार्ज बैलेंस करना है, इस साइड +7 है और दूसरे साइड +2 है, एक साइड +7 है, दूसरे साइड +2 है। तो करना क्या होगा, फटाफट जल्दी से बताओ। तो जो +7 है उस साइड अगर हम लोग -5 कर दें तो वो +2 के बराबर हो जाएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन पर -1 होता है। तो बताओ, तो रिएक्टेंट के साइड में हम लोगों को 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा ना। कैसे जोड़े, ये बात समझ में आई बात, कि +7 था और देखो +7 था, उसमें 5 माइनस कर देंगे तो ये +2 हो गया कि नहीं, समझ में आया कि कैसे हम लोगों ने जोड़ा 5 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर दूसरे वाले में देखो, यहाँ पर +6 है और यहाँ पर +8 है, तो बताओ तो इलेक्ट्रॉन किस साइड जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन इस साइड जुड़ेगा, और कितना इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, 2, क्योंकि यहाँ +6 में और +8 है, तो +8 में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो -2 मिलकर ये +6 हो जाएगा ना। तो पता चला कैसे कैसे हम लोग जोड़ते हैं, तो कुछ इस तरह से जोड़ते हैं। और यहाँ पर लिख ही देता हूं मैं कि दरअसल है क्या कि ये वाला रिएक्शन में चूंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो ये दरअसल रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, नहीं, ये रिडक्शन हाफ सेल भी लिख सकते हो। और ये दूसरे वाले में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले वाले और दूसरे वाले में अंतर क्या है, देखो पहले वाले में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, तो 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, दूसरे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। हम लोगों को करना क्या है कि इन दोनों रिएक्शन को कुछ इस तरह से जोड़ना है कि नेट इलेक्ट्रॉन जो है पूरी तरह से कट जाए। तो बताओ, तो ऊपर वाले में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें, और नीचे वाले में हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे वाले में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करें। तो देखो, तो ऊपर वाले में 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, नीचे वाले में 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम लोग अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है उस चीज को लिख लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करा जैसे, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ MnO4- प्लस 5 2 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद ट्वाइस ऑफ Mn2+। ठीक है, अब 5 से मल्टीप्लाई किया नीचे वाले में, तो 5 C2O4 से 5 2 10 CO2 और 5 2 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, अब इन दोनों को जोड़ देता हूं मैं। जैसे जोड़ोगे तो तुम लोग क्या पाओगे कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से कट जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के कटने के बाद नेट रिएक्शन अपने को क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ MnO4- प्लस 5 C2O4 से ट्वाइस ऑफ Mn2+ और प्लस 10 CO2 ऑलरेडी हो गया। अब ये मेरा काम हो गया, यही मेन काम था। और यहाँ अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। तो बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर लिख देता हूं मैं, BALANCING, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। और ये तो मैंने अभी कुछ देर पहले सिखाया ही था कि ऑक्सीजन बैलेंस करने का क्या तरीका होता है कि जिस साइड ऑक्सीजन की कमी है, जैसे कि ये लिख देता हूं पहले, ट्वाइस ऑफ MnO4-
प्लस 5C2O4 2 माइनस से क्या बन जा रहा है, से बन जा रहा है तुम्हारा ट्वाइस ऑफ Mn2 प्लस और प्लस 10CO2। तुम गौर करोगे तो तुम पाओगे कि रिएक्टेंट साइड में 4 दूनी 8 और 5 चौके 20 यानी कि 28 ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट साइड में तुम देखो 10 दूना 20 ऑक्सीजन है। तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट साइड में अपने को ऑक्सीजन चाहिए कितना, 8, और जिधर जितना ऑक्सीजन चाहिए उधर उतना वाटर जोड़ देते हैं। तो इधर क्या जोड़ोगे, 8H2O हो गया, अपने को बैलेंस मिल गया। बैलेंस क्या चीज का हुआ है, ऑक्सीजन का बैलेंसिंग हो गया, ठीक है ना। अब अपने को क्या चीज बैलेंस करना है, अब अपने को हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो मैंने पहले ही बताया कि हाइड्रोजन बैलेंस करने का 2 तरीका, और वो क्या, इन एसिडिक मीडियम। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, कैसे दिया रहता है जानते हो, या तो स्पष्ट लिख देगा कि एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो, और या फिर तुम लोगों को एक हिंट दे देगा। वो कैसे, ये जो एरो है ना, एरो पर H प्लस लिख दिया, एरो पर H प्लस लिख दिया, तो यानी कि तुम सोच लोगे एसिडिक मीडियम में तुम लोगों को बैलेंस करना है। और एरो पर जैसे OH माइनस लिख देगा तो ये हिंट है कि तुम लोगों को बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। वैसे अभी हम लोग एसिडिक मीडियम में बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि इस पूरे रिएक्शन को लिख लेते हैं, ट्वाइस ऑफ MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस, और इधर है क्या, ट्वाइस ऑफ Mn2 प्लस प्लस 10CO2 और प्लस 8H2O। ये पहले से रिएक्शन था जो कि हम लोग ऊपर से यहां पर से हम लोग लिखे हैं, ठीक है ना। तो ये पहले से था। अब हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं रिएक्टेंट साइड में कितना हाइड्रोजन है, 0 हाइड्रोजन, कहीं हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा होगा। और प्रोडक्ट साइड तुम देखो 8 दूनी 16 हाइड्रोजन है। तो अपने को क्या करना होगा बताओ, अपने को करना होगा कि रिएक्टेंट साइड 16 हाइड्रोजन डालना है। तो जिधर हाइड्रोजन का कमी है ना, उधर उतना H प्लस जोड़ देते हैं, बैलेंसिंग के दौरान उधर उतना H प्लस जोड़ देते हैं, और बाकी तो हो गया बैलेंस, खत्म हो गया ये काम। इसको हम मिटा दे रहे हैं कि जब इसको घेरें तो साफ साफ तुम लोगों को नजर भी आए, तो बस घेर देते हैं, खत्म हो गया। तो ये बैलेंसिंग है, लेकिन ये वाला बैलेंसिंग जो हुआ किस मीडियम में हुआ, ये वाला बैलेंसिंग जो है दरअसल एसिडिक मीडियम में हुआ, ठीक है ना। अब हम लोग बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग करते हैं। तो ये जो ऊपर से ये वाला रिएक्शन जो ये यहाँ तुम लोगों को नजर आ रहा है, इस वाले रिएक्शन को पहले लिख देते हैं। तो लिख देते हैं ट्वाइस ऑफ MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस से ट्वाइस ऑफ Mn2 प्लस प्लस 10CO2 प्लस 8H2O। सबसे पहला काम करो कि देखो कि इधर कितना हाइड्रोजन है, इधर 0, और इस साइड देखो तो कितना हाइड्रोजन है, इधर 8 दूनी 16 हाइड्रोजन है। स्पष्ट नजर भी आ रहा होगा। तो हम लोगों को यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में 16 हाइड्रोजन डालना है नहीं, तो जिधर हाइड्रोजन डालना होता है उधर हम लोग उतना वाटर जोड़ते हैं। यानी कि इस साइड में रिएक्टेंट साइड 16 हाइड्रोजन चाहिए तो 16 वाटर जोड़ो, और साथ ही साथ प्रोडक्ट साइड में 16 OH माइनस भी जोड़ दो, ठीक है ना। इससे क्या होता है देखो ना, दरअसल एक साइड H2O जोड़े और एक साइड OH माइनस जोड़े, तो क्या एक ऑक्सीजन कटाओ, एक हाइड्रोजन कटाओ, तो नेट एक हाइड्रोजन ही ना इधर बच जा रहा है। तो कुछ यही काम होता है, यही लॉजिक होता है कि क्यों हम लोग जिधर हाइड्रोजन का कमी होता है उधर हाइड्रोजन जोड़ते हैं और बाकी साइड हम लोग OH माइनस जोड़ते हैं। बैलेंसिंग हो चुका है। अब दरअसल होता क्या ना कि चूंकि तुमको दोनों साइड वाटर दिख रहा है, तो अच्छा क्या होगा कि एक साइड से हम लोग वाटर हटा देते हैं। तो वाटर हटाओगे तो नेट रिएक्शन क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस प्लस इधर 16H2O था, इधर 8H2O था। इस 8H2O को इस साइड घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, 8H2O, और साथ में ट्वाइस ऑफ Mn2 प्लस प्लस 10CO2 प्लस 16 OH माइनस, क्योंकि H2O तो उधर चला ही गया था। तो ये अपना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन कहाँ, ये बेसिक मीडियम में, समझ रहे होगे शायद तुम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल जितना ज्यादा करोगे ना तो चीजें उतनी क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो बैलेंसिंग में, अरे मेरा आदत है कि हम बहुत ज्यादा एग्जांपल देते हैं, इससे क्या होता है कि बच्चा हर चीज साफ साफ समझ पाता है, ठीक है। तो अब दूसरे एग्जांपल देखो ये है Cr2O7 2 माइनस, ठीक है, और यहां पर है ये Fe2+, इस बार Fe2+ ले लेते हैं, और ये बन क्या जा रहा है, Cr3+ और साथ में Fe3+। ये मान लो तुम लोगों को कोई अनबैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है, तो इसको हाफ रिएक्शन मेथड या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है। तो हाफ रिएक्शन मेथड या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग उन स्पीशीज को बैलेंस कर लेते हैं जिसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। जैसे तुम देखो इधर 2 क्रोमियम है, इधर 1 क्रोमियम है, तो सबसे पहला काम तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे
देंगे तो क्रोमियम बैलेंस हो गया। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, बच्चा यही भूल जाता है। इधर एक आयरन है, इधर एक आयरन है, तो यानी कि आयरन में तो कुछ करने की जरूरत नहीं, आयरन अपनी जगह पर सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए थे क्रोमियम में। अब हम लोगों को क्या करना है, हर एक स्पीसीज के ऊपर हम लोग उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्रोमियम, एक क्रोमियम का +6 है तो 2 क्रोमियम है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर +12 लिखेंगे। एक आयरन है तो यहाँ पर +2 लिखेंगे। यहाँ 2 क्रोमियम है तो एक क्रोमियम का +3 तो 2 क्रोमियम का +6, और एक आयरन है तो इसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर +3 लिखेंगे। अब हम लोग को करना क्या है कि इस पूरे रिडॉक्स रिएक्शन को 2 हिस्से में बांट लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, Cr2O7 2- से क्या बन जा रहा है, ट्वाइस ऑफ Cr3+, सही है ना। और दूसरा रिएक्शन क्या है, तो वो है Fe2+ से बन जा रहा है Fe3+। स्पष्ट दिखा, हर एक के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। यहाँ पर +12 था, यहाँ +6 था, तो तुम सोचो इलेक्ट्रॉन किस साइड ऐड होगा। इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, इधर 12 है इधर 6 है, तो वाजिब है इस साइड तुमको ऐड करना होगा। और कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, 6, क्योंकि 12 में 6 गया तो 6 बचा। और यहाँ पर नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करना होगा, तो इस साइड है +2, इस साइड है +3, तो इस साइड अपने को 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, सही है ना। तो ऊपर वाला रिएक्शन जो है वो दरअसल क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो रिडक्शन हाफ शेल, या फिर इस तरह से भी देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो रिडक्शन। और नेक्स्ट वाला जो सेकेंड वाला रिएक्शन है उसमें चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हाफ शेल है, या फिर इस तरह से भी देख सकते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसको भी हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ शेल। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना होता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना होता है तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। हाइड्रोजन का निकलना होता है तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना होता है तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकलना होता है तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये सारी बातें जो है लेक्चर 1 से संबंधित है, ये सारी बातें हम लोगों ने लेक्चर 1 रिडॉक्स रिएक्शन में ऑलरेडी पढ़ रखी है। अब क्या करना है, अब ये करना है कि हम लोगों को इस दोनों रिएक्शन को, कुछ दोनों हाफ रिएक्शन को कुछ इस तरह से जोड़ना है कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से कट जाए। तुम देखो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले में हम लोगों को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे वाले में 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। इससे फायदा क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा। देखो 1 से मल्टीप्लाई किए ऊपर वाले में तो क्या बन गया, Cr2O7 2- +6 इलेक्ट्रॉन से ट्वाइस ऑफ Cr3+, समझ रहे हो। और नीचे वाले में 6 से मल्टीप्लाई किए तो 6 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया है, जल्दी से बता दो, 6 Fe2+ से 6 Fe3+ +6 इलेक्ट्रॉन। तो अपने को ये दोनों हाफ रिएक्शन मिल गया। और अब जो ये दोनों हाफ रिएक्शन मिला, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, और ऑब्वियस सी बात है ऊपर भी 6 इलेक्ट्रॉन है नीचे भी 6 इलेक्ट्रॉन, कट ही जाएगा। तो जल्दी से जोड़ो तो क्या बनेगा, नेट रिएक्शन बन जाएगा Cr2O7 2- +6 Fe2+, और साथ में क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ Cr3+ और +6 Fe3+, हो गया बैलेंस। अब अपने को वही जो एक्स्ट्रा काम करना होता है, वो क्या एक्स्ट्रा काम होता है, ये वाला यहीं तक मेन काम होता है। इसके बाद एक्स्ट्रा काम क्या होता है, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, जो कि तुम लोगों को हमने पहले भी बता दिया है कि ऑक्सीजन को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने का तरीका होता है कि जिस साइड ऑक्सीजन का कमी है उधर उतना वाटर जोड़ते हैं। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर रिएक्शन को लिख लेते हैं। ये है Cr2O7 2- और ये है 6 Fe2+, समझ रहे हो। और इधर है ट्वाइस ऑफ Cr3+, और इधर है 6 Fe3+। तुम देखो इस साइड अपने पास कितना ऑक्सीजन है, 7, और इस साइड अपने पास कितना ऑक्सीजन है, 0। तो ऑब्वियस सी बात है इस साइड अपने को 7 ऑक्सीजन और ऐड करना होगा कि नहीं होना। तो इधर 7 ऑक्सीजन ऐड करने के लिए हम लोग दरअसल 7H2O ऐड कर देते हैं। किधर, प्रोडक्ट के साइड में कितना ऐड कर देते हैं, 7H2O। अब हम लोग क्या करेंगे कि अपने को हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने का तो 2 तरीका होता है, मैंने पहले ही तुम लोगों को बता रखा है कि हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए या तो इन एसिडिक मीडियम, कि एक तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर सकते हैं, और दूसरा हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं बच्चों, एक तो हम लोग बेसिक मीडियम में बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले एसिडिक मीडियम को समझते हैं। एसिडिक मीडियम के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ऊपर वाला रिएक्शन पूरा का पूरा लिख लेता हूं मैं, Cr2O7 2- +6 Fe2+, और साथ में क्या बन जा रहा है, ट्वाइस ऑफ Cr3+ 6 Fe3+ +7H2O, है ना। तो तुम फटाफट मुझे बता दो कि रिएक्टेंट साइड अभी कितना हाइड्रोजन है, 0, और प्रोडक्ट साइड कितना हाइड्रोजन है, 7 2 14 हाइड्रोजन है। तो अपने को 14 हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड ऐड करना है। तो एसिडिक मीडियम में अगर ऐड करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 14H+ जोड़ देंगे। अगर एसिडिक मीडियम में ऐड करना होगा तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, 14H+ जोड़ देंगे। कोई विशेष काम नहीं करना है, समझ गए, काम खत्म हो गया। तो 14H+ जैसे ऐड करेंगे तो ऑलरेडी ये बैलेंस हो गया।
इसमें बैलेंसिंग के लिए और कुछ नहीं करना है। तुम लोग अगर गौर से भी देखो तो यहाँ पर चार्ज भी बैलेंस है, तुम लोग मिला लेना कि तुम लोग मिलाओगे ना तो क्रोमियम इस साइड जितना दूसरे साइड भी उतना ही क्रोमियम मिलेगा। ट्राई करना तुम लोग मिलाना जरूर। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड जितना दूसरे साइड भी उतना ऑक्सीजन, आयरन रिएक्टेंट साइड जितना दूसरे साइड आयरन भी उतना, और इवन हाइड्रोजन जितना दूसरे साइड भी हाइड्रोजन उतना, और इवन चार्ज रिएक्टेंट साइड जितना है प्रोडक्ट साइड भी चार्ज उतना ही होगा। यानी कि चार्ज में भी कोई फर्क नहीं होता, इस बात को भी याद रखना। रिएक्टेंट साइड जितना चार्ज है, टोटल चार्ज निकालोगे ना तो प्रोडक्ट साइड भी उतना ही चार्ज तुम लोगों को नजर आएगा। क्लियर है? अब हम लोग फटाफट बेसिक मीडियम की बात करते हैं। तो बेसिक मीडियम की जब हम लोग बात करेंगे तो बेसिक मीडियम में सबसे पहले तो ऊपर वाला ये वाला रिएक्शन ही हम दोबारा से लिख लेते हैं कि रिएक्शन क्या था कि ये है Cr2O7 2- प्लस 6Fe2 प्लस, और साथ में क्या बन जा रहा है ट्वाइस ऑफ Cr3 प्लस 6Fe3 प्लस और प्लस 7H2। ये पहले से था। अब अपने को हाइड्रोजन बैलेंस करना है। इधर कितना हाइड्रोजन है 0 और इधर कितना हाइड्रोजन है 14 हाइड्रोजन है। तो ऑब्वियस सी बात है अपने को इस साइड 14 हाइड्रोजन चाहिए, तो जिधर जितना हाइड्रोजन चाहिए होता है ना उधर उतना वाटर जोड़ देते हैं। यानी कि जिधर 14 हाइड्रोजन की कमी थी तो इधर हम लोग 14 H2O जोड़ेंगे, और साथ ही साथ अपोजिट साइड हम लोगों को 14 OH- भी जोड़ना होता है। बाकी चीजों को मिटा लेता हूं, बस हो गया है बैलेंस। अब क्या करेंगे, चूंकि वाटर दोनों साइड हो गया है तो हम लोग वाटर को हटा देते हैं, काम खत्म है। इससे ज्यादा अपने को कुछ करना है कि नहीं करना है? कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ लिखते हैं Cr2O7 2- प्लस 6Fe2 प्लस 14 H2O में 7 H2O घट जाएगा तो 7 H2O बचेगा, और इधर ट्वाइस ऑफ Cr3 प्लस 6Fe3 प्लस और प्लस 7 H2O तो उधर घट ही गया है, और 14 OH- इस साइड आ जाएगा। तो बस इसको जैसे हम मिला देते हैं तो ये हमारा बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। ये वाला बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम और ये वाला बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। खत्म हो गया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों ने बच्चों आज के लेक्चर में क्या सीखा? तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि हाउ कैन वी बैलेंस एनी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन बाय द टू मेथड। और वो दो मेथड क्या क्या था? एक तो था तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरा जो था वो कौन सा था? हाफ रिएक्शन मेथड, या फिर उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। लेकिन साथ में यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में तुम लोगों को एक और चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि हाउ कैन वी बैलेंस एनी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है ना? कि किसी भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को हम लोग कैसे कैसे बैलेंस करते हैं। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस करने का क्या तरीका होता है उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहली बात कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या है, तो तुम लोगों को पता होगा सच टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच सेम एलिमेंट ऑफ द रिएक्टेंट साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस। तो यानी कि कोई भी रिएक्शन, ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का सेम एलिमेंट साथ साथ ऑक्सीडाइज भी हो जाए और रिड्यूस भी हो जाए, तो उस तरह के रिएक्शन को, उस तरह के रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल को हम लोग समझते हैं। ये वाला वो एग्जांपल है। मान लो Cl2 से बन जा रहा है Cl- प्लस ClO3-। तुम गौर करोगे यहाँ पर क्लोरीन में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 है, यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, और यहाँ पर +5 है। यहाँ पर क्लोरीन 0 से -1 हुआ है तो मतलब रिड्यूस हो गया है, और क्लोरीन 0 से +5 हो गया है तो ऑक्सीडाइज हो गया है। तो तुम लोग क्या देख रहे हो? क्योंकि इस रिएक्शन में सेम स्पेसिस साथ साथ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जा रहा है, इसलिए ये वाला रिएक्शन जो है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है कि नहीं है? बिल्कुल, ये वाला रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इस वाले रिएक्शन को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं? तो इस वाले रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए पहले हाफ रिएक्शन में इसको तोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखो क्लोरीन से क्या बन जा रहा है? क्लोरीन से बन जा रहा है Cl-। ठीक है? और यहाँ पर चूंकि रिएक्टेंट के साइड 2 क्लोरीन है तो प्रोडक्ट के साइड भी 2 क्लोरीन होगा ना, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है? अब देखो ये वही क्लोरीन देखो ClO3- में भी कन्वर्ट हो रहा है, नहीं? लेकिन यहाँ पर भी देखो रिएक्टेंट साइड 2 क्लोरीन है तो प्रोडक्ट साइड भी हम लोग 2 क्लोरीन डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं? प्रोडक्ट साइड भी 2 क्लोरीन हम लोग तत्काल में ही डाल दिए। अब चार्ज दोनों का लिखो। लेकिन मैंने बताया था कि जब चार्ज तुम लोग लिखोगे तो चार्ज जितना एलिमेंट उतने के लिए लिखोगे। एक क्लोरीन का चार्ज 0 है, 2 क्लोरीन का भी 0 होगा। एक क्लोरीन का चार्ज 0 है, 2 क्लोरीन का भी 0 होगा। एक क्लोरीन का -1 है, 2 क्लोरीन का -2 होगा। एक क्लोरीन का +5 है, 2 क्लोरीन का +10 होगा।
अब इलेक्ट्रॉन ऐड करो, इलेक्ट्रॉन फटाफट हम लोग ऐड करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने का तरीका क्या है, सिंपल। तुम देखो पहले इसको ऐसे कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो इधर जीरो है, इधर रिएक्टेंट साइड ऊपर वाले में, इस वाले में ऊपर क्या है कि ऊपर जीरो है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड -2 है। तो ऑब्वियस सी बात है इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो 0 -2 बराबर -2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एकदम आराम से हो जाएगा ना बच्चों। इसी तरह से नीचे वाले में देखोगे तो 0 है, नेक्स्ट साइड +10 है, तो अगले साइड कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि +10 -10 = 0 है कि नहीं। अब तुम फटाफट मुझको बता दो कि इन दोनों में कौन ऑक्सीडेशन हाफ सेल और कौन रिडक्शन हाफ सेल है। ऊपर वाले में चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर घटा तो ये रिडक्शन हुआ, तो इसको रिडक्शन हाफ सेल बोलेंगे। और यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है ऊपर वाले में, तो भी सोच सकते हो कि ये रिडक्शन हाफ सेल। और नीचे वाले में क्या हुआ है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन। और या फिर तुम देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, उस हिसाब से भी नीचे वाले को हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल सकते हैं, सही है ना। कितने से मल्टीप्लाई करना, दरअसल इन दोनों हाफ सेल रिएक्शन को जोड़ना है कुछ इस तरह से कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से कैंसिल हो जाए। तो बताओ तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा। तो नीचे ऊपर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाले में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो सिंपली ऊपर वाले में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले में 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर वाले में जैसे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। हम लोग को सिर्फ इलेक्ट्रॉन देखना है कि ऊपर वाले में 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, नीचे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन है ही, और वो पूरी तरह से कट जाएगा ना। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया, 5Cl2 प्लस 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन से 5 2 जा 10 Cl माइनस, है ना। और नीचे वाले में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, Cl2 से ट्वाइस ऑफ ClO3 माइनस और प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, सही है। तो उसके बाद अब इन दोनों को जोड़ेंगे, यही ना मेन काम था अपना। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ो तो फटाफट। तो 5 और 2 कितना हो गया, 5 और 1 6 क्लोरीन, और उससे 10 इलेक्ट्रॉन तो पूरी तरह कट गया, और इधर क्या बच गया 10 Cl माइनस और प्लस 2 ClO3 माइनस, दिख गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, देखो यहाँ से 2 जो है सारे में कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन करोगे तो क्या दिखेगा, Cl2 से 3Cl2 से 5Cl माइनस और प्लस ClO3 माइनस, सही है, हो गया। ये जो है मेरा काम हो गया यहीं तक। अब अपने को सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस करना है और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, काम असली काम यही था। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करना तुम लोग सीख ही चुके हो। ऑक्सीजन हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, तो देखो यहाँ 3Cl2 था और इस साइड क्या था 5Cl माइनस और प्लस ClO3 माइनस। तुम देखो रिएक्टेंट साइड कितना ऑक्सीजन है, 0 ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट साइड कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन। तो वाजिब है रिएक्टेंट साइड में तुमको 3 ऑक्सीजन जोड़ना होगा, और जिधर ऑक्सीजन जोड़ना होता है दरअसल उधर उतना वाटर जोड़ देते हैं। अपने को इधर रिएक्टेंट साइड 3 ऑक्सीजन का कमी था, तो हम लोग रिएक्टेंट साइड दरअसल 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, सही है ना बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए मैंने 2 तरीका बता रखा है। अगर क्वेश्चन में तुम लोगों को पूछा जाए कि बैलेंस दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, तो तुम लोग H+ के साथ बैलेंस करोगे, और अगर बेसिक मीडियम में पूछा जाए तो किस चीज के साथ बैलेंस करोगे, OH- और वाटर के साथ साइमल्टेनियसली। तो सबसे पहले ऊपर वाला रिएक्शन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो क्या है 3Cl2 प्लस 3H2O से 5Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस। तुम फटाफट बता दो कि यहाँ पर रिएक्टेंट साइड कितना हाइड्रोजन है, 6, और प्रोडक्ट साइड कितना हाइड्रोजन है, 0। तो वाजिब है अपने को प्रोडक्ट साइड में 6H+ जोड़ना होगा। तो फटाफट जोड़ देते हैं, यहाँ 6H+, सही है ना। तो सही तो जोड़े थे। तो बताओ तो ये वाला बैलेंस हो चुका कि नहीं हो चुका, ये वाला ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है, समझ रहे हो बच्चा लोग, ये ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। इसमें कोई तकलीफ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को, ये वाला कोई तकलीफ वाला सौदा है ही नहीं। अब हम लोग बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग का क्या तरीका होता है, तो बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग का तरीका वही रिएक्शन हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं जो ऊपर से सबसे पहले लिखते हैं 3Cl2 प्लस 3H2O, और साथ में है इधर 5Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस, ठीक है। तो जल्दी से बैलेंस करो बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में बैलेंस करोगे तो इस साइड कितना हाइड्रोजन है, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, और प्रोडक्ट साइड कितना हाइड्रोजन है, 0। तो वाजिब है इधर अपने को 6 हाइड्रोजन जोड़ना है, तो जिधर हाइड्रोजन चाहिए उधर 6H2O जोड़ेंगे, और साथ ही साथ अपोजिट साइड में हम लोग 6OH माइनस भी जोड़ देते हैं। शायद सीख गए होंगे तुम लोग कि हम लोग क्या करते हैं, जिधर हाइड्रोजन का कमी है उधर हम लोग उतना वाटर ही जोड़ देते हैं,
और साथ ही साथ अपोजिट साइड उतना OH माइनस भी जोड़ देते हैं। अब हम लोग वाटर हटा उठा के नेट रिएक्शन लिखेंगे तो 3Cl2 प्लस 3H2O उधर घट जाएगा तो इधर क्या बचेगा 6OH माइनस बचेगा ना, और 5Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस और प्लस इधर 3H2O, क्योंकि 3H2O उधर से कट कुट के आया तो ये ऐसा अपने को बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन मिल गया। ठीक है ना, तो ये वाला जो बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन है ये क्या चीज में है, ये बेसिक मीडियम में बैलेंस करा मैंने, और ये वाला एसिडिक मीडियम में। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि हाउ कैन वी बैलेंस एनी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ओके, अब एक थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन है इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, उसका भी बैलेंसिंग हम लोग समझ लेते हैं बच्चों। ठीक है ना, एक एग्जांपल है क्या चीज का, तो बैलेंसिंग ऑफ इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, BALANCING ऑफ इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन के किसी इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग कैसे कैसे बैलेंस करते हैं। तो फटाफट देखो कि ये एग्जांपल है, FeS2 है, इसको मान लो ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किए तो ये बन गया Fe2O3 और प्लस SO2। ये वाले रिएक्शन को अपने को बैलेंस करना है। तुम गौर कर रहे होगे ना, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम लोग लिखें तो +2 से आयरन +3 में गया, तो तुम देख रहे हो आयरन +2 से +3 गया तो आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ ना। सल्फर यहाँ पर -1 से +4 चला गया तो देखो सल्फर का भी ऑक्सीडेशन हो गया। तो कुछ अजीब सा कहानी है कि नहीं, यानी कि एक से अधिक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। और ऑक्सीजन जो है ये 0 से माइनस इधर भी गया और इधर भी गया, यहाँ 0 था, यहाँ भी -2, यहाँ पर भी -2, यानी कि ऑक्सीजन जितने भी ऑक्सीजन है ये सारे के सारे ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर घट जा रहा है। इस वजह से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है। तो ये अजीब सा रिएक्शन है ना, तो इसको बैलेंस करने हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस वाले रिएक्शन को हम लोग कैसे कैसे बैलेंस कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं FeS2 को अलग, ठीक है, और ऑक्सीजन को अलग लिख देते हैं, क्योंकि FeS2 का दोनों कंपोनेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीजन का दोनों कंपोनेंट जो है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, तो फटाफट तुम लोग ध्यान से देखो कि FeS2 है तो ये क्या चीज में कन्वर्ट हुआ है, Fe2O3। तो चूंकि FeS2 यहाँ पर +2 से +3 गया तो इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ FeS2 का, और सल्फर -1 से ये SO2 जो बना है ना, -1 से +4 गया तो इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ, सल्फर का भी क्या चीज हुआ है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन की बात करें तो 0 से ये -2 गया और यहाँ भी -2 है, तो यानी कि ऑक्सीजन का दोनों जगह रिडक्शन हुआ। तो दोनों का अलग अलग हम लिख रहे हैं। अब ध्यान से देखना, अब असली बैलेंसिंग का काम शुरू हुआ। तो FeS2 है, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन वगैरह मैनेज करेंगे, और ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी हम लोग इलेक्ट्रॉन वगैरह मैनेज करेंगे। ठीक है ना, ध्यान से देखना, और मैनेज करके उसको हम लोग भेजेंगे क्या चीज में, Fe2O3 में और प्लस SO2 में। तो चलो अब हम लोग काम करते हैं असली काम। तो असली काम ये है कि तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर एक आयरन है, यहाँ 2 आयरन है, तो सबसे पहले इधर 2 करके आयरन को बैलेंस कर लिए। ठीक है ना, अब हम लोग ध्यान से देखते हैं, इधर 2 दूनी 4 सल्फर है और इधर 1 सल्फर है, तो इधर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सल्फर भी बैलेंस हो गया। अब तुम जल्दी से बताओ कि एक आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, जैसा कि ऊपर में भी तुम लोगों ने देखा था कि एक आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, ऊपर वाले में एक आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने +2 लिख रखा है। तो जल्दी से बता दो कि नीचे वाले में 2 आयरन है तो 2 आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +4। यहाँ भी 2 आयरन है तो उसका कितना हो जाएगा, +6। ठीक है, अब सल्फर का देखो, एक सल्फर का ऊपर में -1 लिखा था, लेकिन यहाँ पर 2 दूनी 4 सल्फर है तो क्या हो जाएगा, -4। नहीं, एक सल्फर का -1 तो 4 सल्फर का -4, और यहाँ एक सल्फर का +4 है तो 4 सल्फर का कितना हो जाएगा, 4 चौके 16। ठीक है ना, तो तुम फटाफट बता दो कि इस साइड टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इस साइड 4, यहाँ पर दरअसल है आयरन को देखो 4 से 6 हो गया, यानी कि कितना हो गया, +2, नहीं 4 से 6 हुआ यानी कि +2। और सल्फर को देखो, अब सल्फर को अलग कलर में करता हूं मैं, सल्फर को देखो -4 से +16 हुआ, -4 से +16 मतलब देखो तो कितना बढ़ गया,
-4 से +16 मतलब 20 बढ़ गया नहीं, तो यहाँ पर +2 जो है आयरन में बढ़ा और +20 किस में बढ़ गया, सल्फर में। तुम ध्यान से देखना, ये जो ब्लू वाला है, स्काई ब्लू जो भी बोल दो, उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीमेंट है। आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीमेंट जो है वो कितने के बराबर है, वो है +2 के बराबर, 4 से 6 हो जा रहा है। और सल्फर में भी इंक्रीमेंट ही हुआ है, तो सल्फर में ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीमेंट कितना हुआ है, -4 से 16 यानी कि +20। तो टोटल इंक्रीमेंट देखो तो कितना हो गया, बराबर +22, यानी कि 22 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे कि घटाएंगे, यहाँ पर 22 इलेक्ट्रॉन घटाएंगे, ठीक है ना। अब नीचे वाले में आ जाओ, नीचे वाले में फटाफट पहले ऑक्सीजन देखो तो इस साइड कितना ऑक्सीजन है, 3, और यहाँ 4 दूनी 8 है ना, तो 8 और 3 टोटल कितना है ऑक्सीजन हो गया, 11। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 11/2, तो 11/2 कर दिए तो ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है ना। तो ऑक्सीजन जैसे बैलेंस हो गया, अब इलेक्ट्रॉन वगैरह मैनेज कर लो। इधर है 0 चार्ज, क्योंकि एक ऑक्सीजन पर 0 तो 11, और 11 ऑक्सीजन पर भी 0। अब एक ऑक्सीजन पर यहाँ -2 है, तो बताओ तो 3 ऑक्सीजन पर कितना हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन पर हो जाएगा -6, और एक ऑक्सीजन पर -2 है, तो 4 दूनी 8 ऑक्सीजन पर -12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अब फटाफट तुम बोलते चले जाओ यहाँ पर, और वो क्या बोलना है तुम लोगों को कि ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर 0 से टोटल -6 और -12, सॉरी यहाँ -16 है, तो क्योंकि एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 दूनी 8 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -16। तो टोटल ऑक्सीजन में चेंज अगर हम लोग बात करें कि ऑक्सीजन में टोटल चेंज कितना हुआ, तो -6 और -16 यानी कि -22, तो ये हो गया टोटल -22। तो तुम गौर करो, ऊपर वाले में +22 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा और नीचे वाले में -22, और यही होना भी चाहिए, यानी कि नेट ऑक्सीडेशन नंबर में जितना इंक्रीमेंट है उतना ही डिक्रीमेंट होगा। इस वजह से अब टोटल को जोड़ देते, तो टोटल को जैसे जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ Fe(S2) + 11/2 ऑक्सीजन से Fe2O3 और +4 SO2। और प्रोबेबली तुम लोगों ने सीख लिया होगा कि हम लोग कैसे कैसे बैलेंसिंग करते हैं। ये मेरा फाइनल रिजल्ट और आंसर भी हो गया। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का कई सारा एग्जांपल और कई सारे तरीकों को देखा। और होता क्या है ना कि एक्चुअली जब रियल प्रैक्टिस में आएंगे ना, तो बहुत जगह पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के भी, जैसे कि अभी Fe(S2) वाला तुम लोग देखे ना, कुछ अपना सेंस वगैरह से भी हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन सामान्य तौर पर बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोगों को यही दो पढ़ना था, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा हाफ रिएक्शन मेथड, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जरूरत हर जगह मिलेगा। और बैलेंसिंग के लिए क्या है ना कि तुम लोग जितना ज्यादा फ्रीक्वेंट रहोगे, यानी कि कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन, दरअसल हम लोग को हमको समझाना पड़ा ना कि हम अब तुम लोगों को ऐसे ऐसे बना बना के ऐसे दिखाएं, जैसे कि ये Cr2O7 2- है, इसको बनाए उनाए तो इतना टाइम लग जा रहा है, स्टेप वाइज लिखते चले गए इस तरह से तो इतना टाइम लग जा रहा है। लेकिन जब रियल प्रैक्टिस में जैसे ऑब्जेक्टिव वगैरह में आएंगे और हम लोगों को मिला, जैसे कि मान लो ये SN2+ है और साथ में ये MnO4- है, और इससे हम लोग SN4+ और MnO2 मान लेते हैं, ये तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन, और बोलेगा इसको बैलेंस करना था, तो फटाफट कर लेंगे। वहां थोड़े ना तुमको समझाना था, तब ना उतना टाइम लिया। हम करते क्या, अगर हमको ऑब्जेक्टिव मिलेगा तो हम फटाफट करेंगे क्या, यहाँ +2 लिख देंगे, यहाँ +7 लिख देंगे, यहाँ +4 लिख देंगे, यहाँ पर +4 लिख देंगे। हम लोग देखें यहाँ मैग्नीज वाले में क्या हुआ, 7 से 4 यानी कि यहाँ पर -3 हो गया। टीन वाले में क्या हुआ, 2 से 4, यहाँ पर +2 हो गया, तो +2 हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे बैलेंस के लिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो बराबर हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब इधर और इधर दोनों जगह 2 से, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना मतलब इधर इधर दोनों जगह 3 से। अब ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन देख रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड में कितना ऑक्सीजन है, तो 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट साइड 2 दूनी 4 ऑक्सीजन है, तो इधर 4 ऑक्सीजन और चाहिए तो 4H2O जोड़ देंगे। और इधर अपने को हाइड्रोजन चाहिए, तो हाइड्रोजन देखो तो इधर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो इधर हम लोग 8H+ जोड़ देंगे। तो ये हो गया पूरा का पूरा रिएक्टेंट का, और ये हो गया पूरा का पूरा प्रोडक्ट का, हो गया बैलेंस। उतना टाइम वाइन नहीं लेना, दरअसल तुमको समझाना था ना, इस वजह से उतना टाइम लेके स्टेप वाइज तुम लोगों को समझाएं। तुम लोग भी क्या करोगे कि एग्जाम वगैरह में आएगा तो धाए धाए इस तरह से प्रैक्टिस कर लोगे, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में रहोगे ना तो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन काफी इजी रहता है। कमेंट बॉक्स में तुमको क्या लिखना है, कमेंट बॉक्स में तुमको लिखना है कि ये जो दो मेथड मैंने तुम लोगों को बताया, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड, तुम लोगों को इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इजी लगा, क्योंकि कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन को तुम लोग दोनों में से किसी मेथड से भी बैलेंस कर सकते हो। तो तुम लोग हमको बताओ कमेंट बॉक्स में लिखकर कि इन दोनों में कौन सा मेथड तुम लोगों को इजी लगा। ओके स्टूडेंट, बाय बाय। अगले लेक्चर में रिडॉक्स रिएक्शन की और भी बातों को हम लोग सीखेंगे, ठीक है।